हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे। कारवा की बुक है मेरे पास। मास्टरमाइंड का सिलेबस मैं आपको बच्चों पढ़ा रही हूँ और क्लास 5th की बुक है। तो सबसे पहले हम इसमें चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और इसका बुक वर्क फिल करेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नेम है अरमान। तो यहाँ पर कुछ पोएम दी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी कविता थी जो कि बच्चों आपको याद करनी है। बच्चों यहाँ पर 2 पैराग्राफ और दिए हुए हैं। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। सर्वस्व मतलब होता है सब कुछ। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। जग मतलब होता है दुनिया, मान मतलब होता है सम्मान। तो बच्चों यहाँ पर ये अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। तो ये कविता आपको याद कर लेनी है। नोटबुक में आपको करने हैं शब्दार्थ और कठिन शब्द जो कि फर्स्ट नंबर पे दिए हुए हैं। शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये आपको बोलने हैं। अरमान, दुनिया, भिखारी, उद्यम, उत्साह, सर्वस्व। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं कठिन शब्द के नाम से, और शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और साथ ही में आपको मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न भी आपको नोटबुक में करने हैं। तो चलिए अब हम इसका बुक वर्क कर लेते हैं। नंबर 2 पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो अंधेरे घर से क्या तात्पर्य है? अंधेरे घर से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका? तो अंधेरे घर से तात्पर्य क्या है? गरीबी में, गरीबी से है। जिस घर में अंधेरा है मतलब उस घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? आपको आंसर में लिखना है गरीबी। पहले आपको क्वेश्चन उतारना है और उसके बाद आपको उसके नीचे उसका उत्तर लिखना है। हेडिंग आपको मौखिक डालनी है, और जो हेडिंग यहाँ पर डली हुई है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दीजिए, तो ये आपको डालनी है। इसके बाद देखिए ख पर, आज़ादी के दीवाने क्या क्या करना चाहते हैं? तो क्या क्या करना चाहते हैं? हर किसी की मदद करके सुयस कमाना चाहते हैं। हर किसी की मदद करके सुयस कमाना चाहते हैं। तो ये आपको अपने आंसर में लिखना है। आंसर सामने की तरफ मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में पहले क्वेश्चन उतारना है और उसके बाद उसका आंसर करने हैं। गै पर देखिए, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाने का क्या उपाय है? दुनिया में अपना नाम अगर अमर करना है तो उसका क्या उपाय है, क्या करना होगा? तो दुनिया में अपना नाम अमर करने के लिए हमें परोपकारी कार्य, हमें ऐसे काम करने होंगे जो दूसरों की जिसमें सहायता हमें करनी होगी, और मातृभूमि की सेवा करनी होगी। अपनी जो भूमि है, अपनी जो मातृभूमि है उसकी सेवा करनी होगी। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9 पर। सही विकल्प चुनिए। थर्ड वाला देखिए, सही विकल्प चुनिए। कब पे है? किनको गले लगाने के लिए क्या कहा गया है? तो किसको गले लगाने के लिए बोला गया है? गरीबी को, जो गरीब और भिखारी हैं। सेकेंड वाले पे टिक कर लीजिए। ख वाला देखिए, हमारे पूर्वज में कौन सा गुण नहीं था? जो हमारे पूर्वज थे, यानी पहले की जो पीढ़ी थी, पिछली पीढ़ी थी, उसमें कौन सा गुण नहीं था? तो कौन सा गुण नहीं था? उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था, यानी उनमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। तो घमंड पर टिक कर लीजिए थर्ड वाले पर। गै वाला देखिए, कहाँ सर्वस्व लगाने के लिए कहा गया है? तो कहाँ अपना सब कुछ लगाने के लिए कहा गया है? मातृभूमि की सेवा में, अपनी जन्मभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगाने के लिए कहा गया है। तो सेकंड वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, कविता की पंक्ति आपको पूरी करनी है। जो हमने अभी कविता पढ़ी है वो हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए 5 पर, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क्या मतलब है वो लिखना है। जो ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं 4 लाइन में, तो इनका क्या मतलब है वो हमें लिखना है। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। तो इसका मतलब है, जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं, जो जीतने की उम्मीद को छोड़ चुके हैं, हम उन लोगों के दिलों और दिमागों में परिश्रम यानी मेहनत के दीपक को, जो दीपक मेहनत के बुझ चुके हैं,
उनको हम वापस से जलाकर उनके दिल में एक नया उत्साह को जगाएंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर आ गए हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या वाला देखिए, कैसे लोगों के मन में उम्मीद जगानी है? जो लोग उम्मीद हार कर बैठे हैं उन लोगों के मन में उम्मीद जगानी है। ख वाले पर, हमें कैसे लोगों को सहायता करनी चाहिए? हमें निर्धन होते हैं गरीब, हमें निर्धन असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये वाले प्रश्न उत्तर भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बच्चों। इसके बाद देखिए गैप पर, आज़ादी के दीवाने क्या करते हैं? तो आज़ादी के दीवाने मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगा देते हैं, सर्वस्व लगा देते हैं। इसके बाद देखिए गैप पर, बच्चे क्या करना चाहते हैं? तो क्या करना चाहते हैं? बच्चे अपनी मातृभूमि का मान बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद देखिए व्याकरण बोध में फर्स्ट वाला, सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अरमान, फर्स्ट वाले पे टिक कर लीजिए। तो ये आप सही विकल्प देकर टिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सोच समझकर तुकांत शब्द मिलाइए। जो शब्द एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, साउंड सुन के एक जैसे होते हैं, तो उनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में तुकांत शब्द कहते हैं। तो ये मैंने फिल कर लिया है, आप फिल कर लीजिएगा। थर्ड वाला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जब एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि दुनिया को संसार भी कहते हैं और जग भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए 4 पर, निम्न अनेकार्थ शब्दों को अलग अलग अर्थों में अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ही शब्द के दो मतलब निकलते हैं, तो वो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अर्थों के वाक्य बनाने हैं। तो हमें अलग अलग वाक्य बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 5 पर, भाषा को व्यवस्थित करने के लिए विराम चिन्हों की प्रयोग किया जाता है। ये विराम चिन्ह इधर उधर लग जाते हैं तो वाक्य का पूरा मतलब ही बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब देखिए इसका मतलब देखिए, पहले वाक्य का अर्थ हुआ उसे रोक लो, उसे आगे मत जाने दो, लेकिन दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ उसे मत रोको, आगे जाने दो। तो देखिए दोनों के अलग अलग मतलब हैं। और इसी तरीके से हमें 2 सेंटेंस और लिखने हैं, 2 वाक्य और बनाने हैं जिनके मतलब अलग अलग निकलेंगे। अगर हम उसी को थोड़ा आगे पीछे लगा के शब्दों को आगे पीछे लगाएंगे तो मतलब दूसरी तरीके से निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप भी नोट कर लीजिए। इसके बाद 6 पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे कि गरीब, अमीर, अंधेरा, रोशनी, तो ये हमें उल्टे शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिए। 7 पर आपको वाक्य बनाने हैं, तो वाक्य तो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, ये फिल कर लीजिएगा। अपनी तरफ से कोई वाक्य अगर आपके दिमाग में आता है तो वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा पूरा की पूरा बुक वर्क कंप्लीट। ये आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है। नोटबुक में आपको दोनों लिखित और मौखिक दोनों ही क्वेश्चन आंसर करने हैं, कठिन शब्द करने हैं और शब्द अर्थ करने हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। और इसी के साथ हो गया है हमारा ये लेसन कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नेम होगा खरगोश की चतुराई। बाकी और बच्चों को वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और बच्चों को फॉरवर्ड कीजिएगा जो जिनके पास मास्टरमाइंड का सिलेबस है और जो पढ़ना चाहते हैं, अपने बुक वर्क फिल करना चाहते हैं, लेसन को समझना चाहते हैं, तो वो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बच्चों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।